मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन सुम्मा आमीन। जल्दी से मैं आपको कल का जो लेसन था उसको मैं जल्दी से रिवाइज़ करवा देती हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये जो आपको स्क्रीन शेयर हो रही है ये आपने मुझे बारी बारी बताना है कि इस पे उन चारों कवायद में से जो हमने कल पढ़े थे कौन से कवायद रिवाइज़ हो रहे हैं। मैं आपको सबक बस इसलिए रिवाइज़ करवा रही हूँ कि आपको तरीका समझ आ जाए कि हमने किस तरह से तजवीद को याद रखना होता है। यानी ये तजवीद कोई बायो साइंस की किताब नहीं है कि आप उसको सोचें आगे क्या था मैं याद करके बताती, नहीं, इस तरह से नहीं काम चलना। क्योंकि कुरान को आपने अगर अपना ओढ़ना बिछौना बनाना है तो ये आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। फिंगर टिप्स समझते हैं ना, यानी लाशऊर में एक जिस इंसान का नाम है ना उसके लाशऊर में होता है। कोई पूछे आपका क्या नाम है, आपको सोचना पड़ता है। मुझे अभी तो याद था, भूल गया, मैं बताती हूँ ज़रा सोच लूँ। नहीं नहीं, आप उसे जल्दी से क्विक रिस्पॉन्स देते हैं। क्यों? वो इतना ज़्यादा आपके शऊर में भी और लाशऊर में भी मौजूद है कि आपको सोचना नहीं पड़ता। तो आपने इनको, ये जो कवायद है इनको ऐसे ही फिंगर टिप्स पे रखना है। ओके, हमारा सबसे पहला कायदा था, हम पढ़ रहे थे नून साकिना और मीम साकिना के कवायद। और ये कवायद कब अप्लाई होने हैं? नून साकिन और तनवीन के बाद अप्लाई होने हैं। फर्स्ट कायदा था हमारे पास इजहार। इजहार का ताल्लुक था हरूफ हलकी से। हरूफ हलकी होते हैं 6, हमजा हा, आइन हा, गौन खा। इजहार नाम से ही साबित है कि ये जाहिर करता है, तो लिहाजा क्या जाहिर करेगा? ये नून की आवाज़ को जाहिर कर देगा। जब नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हलकी के 6 हरफों में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ पर नून में गुन्ना नहीं होगा, नून की आवाज़ नाक में नहीं जाएगी, बल्कि वहाँ पर हम इजहार से उसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इदगाम। इदगाम का मतलब है एक हर्फ को दूसरे हर्फ में दाखिल करके पढ़ना, ठीक है। इदगाम का ताल्लुक था 6 हरूफ से और वो हरूफ हैं या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। जब हमने इनको इकट्ठा किया तो वो उनका मजमुआ बन गया यरमलून। और मजमुआ क्यों बना दिया? ताकि हमें इसको याद करने में आसानी रहे, वरना तो भूल जाने थे हमें अलग अलग वर्ड्स। तो इसका क्या कायदा था? जब नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो हमने नून को या के अंदर मदगम कर देना, दाखिल कर देना है। फिर नून को या में दाखिल करके हमने गुन्ना के साथ इसको अदा करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा था इकलाब। इकलाब का मैंने है बदल देना, ठीक है। और इकलाब के आखिर में चूंकि बा है तो आपने बा से याद रखना है कि नून साकिन या तनवीन के बाद हर्फ अगर बा आ जाएगा तो किसको बदलेंगे? नून साकिन या तनवीन की आवाज़ को बदलेंगे मीम के साथ, ठीक है। ये था इकलाब। अब आपको मैं मिसालें इसलिए नहीं दे रही हूँ कि वो आपने मुझे बतानी है। नेक्स्ट हमने रीड आउट किया था इख्फा। इख्फा का क्या मतलब था कि जो हमने पहले 3 पढ़े हैं इनके हरूफ में से कोई हर्फ ना आए, ना हरूफ हलकी का कोई हर्फ है, ना हरूफ यरमलून का कोई हर्फ है और ना इकलाब का बा है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी हर्फ आएगा तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? इख्फा का मतलब है छुपा देना। जैसे लफ्ज़ होता है ना मख्फी, मख्फी क्या होता है? छुपा देना, तो वहीं से निकला है इख्फा, ठीक है। तो उन हरूफ के अलावा कोई हर्फ आएगा, नॉर्मली ये 15 हरूफ बाकी बच जाते हैं, तो उनमें से कोई हर्फ आएगा तो वहाँ पे हमने छुपा देना है। किसको? नून की आवाज़ को नाक में छुपा के पढ़ना है। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ इट्स योर टर्न। सबसे पहला हर्फ है, मैं आपसे क्विक रिस्पॉन्स की उम्मीद रख रही हूँ, ठीक है। अगर आपका क्विक रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो मैं आंसर बता के हम आगे चलेंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं आपका बहुत ज़्यादा वेट करूँ। फर्स्ट वर्ड है गफूरुन हफीज़ुन। अब मैं इस पे कुछ भी प्रोनाउंस नहीं करूँगी, जो कायदा है ना वो मैं प्रोनाउंस किए बगैर आपको ये वर्ड पढ़ूंगी, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे जो फर्स्ट वर्ड है, रेज योर हैंड्स, फर्स्ट वर्ड में कौन सा कायदा अप्लाई हो रहा है? हु वांट टू टेल? जो बताना चाहते हैं वो हैंड। वेरी गुड, एक्सीलेंट। नेक्स्ट जो सेकंड वर्ड है उसका कौन बताएगा? एनीवन एल्स अदर देन सिद्रा? नहीं आ रही, पिक्चर क्लियर नहीं है। नहीं, नजर ही नहीं आ रही, ब्लैक है। ब्लैक है, पिक्चर नजर नहीं आ रही आपको। नेक्स्ट वर्ड है अलीमुन खबीरुन। आप बता दें, मैं जुबानी बोल रही हूँ। अलीमुन खबीरुन। जी, कौन आंसर कर रहा था? सिद्रा आप बता रही थी।
जवेरिया, शायद शायद जवेरिया बोली थी अभी। जी मैं बता रही हूँ कि इसमें भी इजहार लगेगा। ठीक है, इसमें भी इजहार है। वेरी गुड। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट अनम्यूट योर माइक। सिद्रा आप अपना माइक म्यूट कर लें। इसमें भी इजहार है। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। ये किसने जवाब दिया? सवेरा, आप अपना माइक ऑन करें आप। जी अपनी मैंने दिया है, वो हरूफ हालाकी है ना। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अब आप नेक्स्ट थर्ड वाले का बताएं। अज़ाबुम वासिब। मैं बिल्कुल ये जो मैं अब तलफ़ुज़ कर रही हूँ ना वो ठीक नहीं कर रही, वो इसलिए कि मुझे आपने बताना है कि इसका क्या तलफ़ुज़ है, इसलिए मैं उसको ज़रा गायब गायब सा पढ़ रही हूँ। जी बताएं थर्ड वन। सवेरा आप बताएं। जी और उसमें भी आइन आ रहा है जी, आइन आ रहा है, वो इजहार होगा। नहीं नहीं, थर्ड बताएं ना, थर्ड वन। अज़ाबुन वासिबुन तब इसे उठेंगे ना। जी इसे पढ़ के भी बताएं मुझे कैसे पढ़ेंगे। जी हाँ पढ़ें। गलत होगा तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा मैं ठीक करवा दूंगी बस, और तो कुछ भी नहीं होगा। बताइए। अभी इसमें ना ये यरमलून हरफ आ रहा है इसमें। ठीक है, वेरी गुड। हरफ यरमलून आ रहा है, तो यरमलून में क्या होता है? हरी अप हरी अप। सिद्रा मैं पूछती हूँ आपसे एक मिनट, यरमलून आ जाए तो क्या होता है? यस, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। इसकी मिला के पढ़ना मुझे याद आ गया। हाँ जी बताएं। वासिब नहीं ऐसे बा नहीं को पढ़ना वाव के साथ मिला के पढ़ना। जी बता ठीक रही हैं लेकिन तलफ़ुज़ नहीं ठीक आपका। कौन तलफ़ुज़ करके दिखाएगा? मैं बता दूं? जी 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 बताएं जवेरिया। अज़ाबुम वासिब। ठीक है, मैं आपको गलती बताती हूँ आप क्या गलती कर रहे हैं। मिलाना है गुन्ना के साथ। गुन्ना मीन्स नाक में आवाज। अज़ाबु वासिब, उस पे वेट भी करना है। अज़ाबु, ये जो मैं आवाज बा दो पेश वाओ बू वासिब। ठीक है, ये है इदगाम। ये समझ आई कि इदगाम हुआ है। इसको आपने छुपा नहीं जाना, इतनी जल्दी नहीं पढ़ना कि क्लियर ही नहीं हो रहा, आपका इदगाम क्लियर नहीं है। अब सबको प्रोनाउंसिएशन समझ आ गई? हाँ जी अब आ गई है। मैं लास्ट पे आपको दोबारा से इसको प्रोनाउंस करके बताती हूँ। ओके, फोर्थ वन कौन बताएगा? कौन रह गया मेरा बच्चा? खजीमा आपने बताया कोई आंसर? खजीमा ने भी प्रोनाउंस करके बताया था। अच्छा खजीमा आपने प्रोनाउंस करके बताया था, अब आप मुझे नेक्स्ट बताओ, फोर्थ वन बताओ, उस पर कौन सा कायदा अप्लाई हो रहा है? फोर्थ वन। वेरी गुड, इकला पढ़ के दिखाएं। ठीक है, अब मैं इसको आपको क्लियर करके बताती हूँ, आपका इकलाब क्लियर होना चाहिए। खालिकू बशरा। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट मुझे बताएंगी सवेरा। ये जो खालिकुम में हमने मीम की आवाज लेकर आनी है ना? हाँ जी, यहाँ पर आपने मीम की आवाज लानी है, लेकिन वो मीम की आवाज छुपी हुई होगी। ठीक है, जैसे खालिक। जी 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 मैं पर ये देखें, ना तो हमने यहाँ पे नून को क्लियर करना है ना ही मीम को क्लियर करना है। ठीक है, यहाँ पर भी हम इख्फा करेंगे, छुपा हुआ इख्फा। खालिकुम बशरा। ठीक है, खालिकुम, खालिकुम नहीं करना, मीम को क्लियर नहीं करना, खालिकुम ऐसे नहीं पढ़ना, छुपी आवाज, छुप आवाज को छुपाना है नाक में। खालिकुम बशरा। जी समझ आ गया। वेरी गुड। नेक्स्ट है सवेरा जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है। जी सवेरा, सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट बताएं मुझे। इजहार। इजहार, इजहार कैसे? हरूफ हल्की बताएं कौन कौन? हाँ हरूफ हल्की बताएं। हरूफ हल्की हा, हमजा, आइन, वाइन, हा, हा। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन तरतीब से याद रखना, फिर कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि किताबों में जिस तरतीब से है ना उस तरतीब से याद रखेंगी तो अब जोन से भी किताब उठाएंगी ना आपको वो अजीब किताब नहीं लगेगी, आप कहेंगे हाँ ये तो मुझे पता है। हमजा हा, आइन हा, गाइन खा, इस तरतीब से याद रखें। ठीक है, अच्छा अब इनमें से तो कोई लफ्ज नहीं आया नून साकिन के बाद, तो फिर जी सवेरा नहीं ना आया जी, तो फिर क्या करना है? नो। क्या करें फिर, अब इसका क्या करें? ये इख्फा होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, पढ़ के दिखाएं।
यानी इसमें नाक में छुपाना है आवाज को, जी इख्फा में छुपाएं छुपाएं। म- म- मन ताबा नहीं ठीक है जी, प्रोनाउंस करें, ठीक है। देखिए मन ताबा। हाँ, गलती करेंगे तो ठीक होगा ना, गलती नहीं करेंगे तो ठीक कैसे होगा, इसलिए जी शर्माना नहीं है, बस मुझे पढ़ के दिखाना है। जी मर्तबा, मन, एक तो है ना मन ताबा, ऐसे नहीं पढ़ना, जी ठीक है। नून को क्लियर, नून की आवाज को क्लियर नहीं करना बल्कि छुपा के पढ़ना है, मर्तबा। ठीक है ओके वेरी गुड। जी। लास्ट वन कौन बताएगा, हरी अप, लास्ट वन कौन रह गया मेरा बच्चा। सवेरा भी हो गई, सिद्रा भी हो गई, जवेरिया भी, जवेरिया हो गई हैं आप, हाँ जवेरिया। जी, मैंने बताया था फिर से आपको। बताएं, कोई बात नहीं, फिर बताएं, लास्ट वाला दोबारा बताएं मुझे क्या है। बाकी चाहे अपना माइक लास्ट म्यूट कर वाले, लें। जी लास्ट वन। ये शायद वो लास्ट में जो आपने बताया था ना, वो वाला कायदा, फोर्थ वाला। पता नहीं मैंने लास्ट नेम में, मिल जाए, पता नहीं मैंने लास्ट में क्या बताया था। इखवा, कैसे, यहाँ पे क्योंकि इसमें शराइत तो किसी और की पूरी हो रही है। हाँ हाँ यरमलून वाला, हाँ, यरमलून वाले का क्या नाम था। यरमलून इदगाम, इसका नेम है ना। इदगाम, इदगाम इदगाम, जी। वेरी गुड। इसे प्रोनाउंस करके दिखाएं। नफ्सुल लिनफ्सी। वेरी गुड, नफ्सुल लिनफ्सिन, वेरी वेरी गुड। सबके लिए बारकल्ला फी, अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। अब आप सब अपने माइक म्यूट करें। हाँ जी वेरी गुड। अब मैं आपको एक दफ़ा ये सारे प्रोनाउंस करके बताती हूँ, उसके बाद फिर हम आज पढ़ेंगे मीम साकिना के कवायद इंशाल्लाह। ओके, फर्स्ट में था इजहार, गफूरुन हफीजुन, और अगर वक़फ़ किया तो मैंने कैसे पढ़ेंगे, गफूरुन हफीज। नेक्स्ट में भी इजहार है, अलीमुन खबीर। थर्ड वन इदगाम विद गुन्ना, अज़ाबुन वासिब। नेक्स्ट वन इक़लाब, खालिकुन बशरा। नेक्स्ट वन इख्फा, मन ताबा। एंड लास्ट वन अगेन इदगाम विदाउट गुन्ना, नफ्सुल लिनफ्स, नफ्सुल लिनफ्स विदाउट गुन्ना। अंडरस्टैंड, टू वर्ड्स आर विदाउट गुन्ना इन इदगाम कायदा। इदगाम के कायदे में दो हर्फ में गुन्ना नहीं होगा, एक है लाम और दूसरा है रॉ। रॉ की मिसाल गफूरुर रहीम, ठीक है। इसमें भी गुन्ना नहीं हुआ, नाक में आवाज जाती ही नहीं है, कोशिश भी कर लें तो वो जाएगी ही नहीं। और अगर नून साकिन या तनवीन के बाद लाम आ जाए तब भी आवाज़ नाक में जाती ही नहीं, जैसे अभी मैंने पढ़ा नफ्सुल लिनफ्सिन, अब इसमें नाक में आवाज़ जाती ही नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों में नाक में आवाज़ नहीं जाएगी, लेकिन जो बाकी 5 हरूफ है ना, उन सब में इदगाम के गुन्ने के साथ होगा। ओके, नेक्स्ट कायदा आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इंशाल्लाह इसको हम कंप्लीट कर लेंगे अपना टाइम मुकम्मल होने से पहले ही। आज हमारा कायदा है मीम साकिन का, ठीक है। कल हमने पढ़ा था नून साकिना के बाद वाले कवायद, आज पढ़ेंगे मीम साकिन के बाद वाले कवायद। तो जो कल के कवायद थे ना, उनके नेम्स आपको इसलिए याद करवाए थे ताकि आज के कवायद के भी सेम नेम्स हैं, बस रूल्स डिफरेंट हैं, ठीक है। तो वो आपके लिए आसानी होगी। सबसे पहला है मीम साकिन के कवायद में इदगाम, ठीक है, जो हमने कल नून में पढ़ा इदगाम, यहाँ पर भी इदगाम आएगा। अब मीम का इदगाम क्या होगा, मीम का इदगाम है मीम साकिन के बाद अगर मीम मुतहरिक आ जाए तो वहाँ पर इदगाम होगा। मीम साकिन है और उस मीम साकिन के बाद मीम मुतहरिक आ जाए तो वहाँ पर होगा मीम का इदगाम। मसलन जैसे मैं पढ़ूँ तुम मुदहिनून। अच्छा, मैं आपको ना ज़रा इसकी पिक्चर भी शेयर कर दूँ, वरना फिर ये आपको कल की तरह से, जस्ट वेट अ मिनट। Just wait a minute, just wait.
अमीना मैंने एक पिक्चर सेंड की है, वो ज़रा शेयर कर दें इधर। ओके, जैसे मिसाल है अलैहिम सौदा, अलैहिम की मीम साकिन है और उसके बाद जो मुँह सौदा है उसकी मीम मुतहरिक है। मुतहरिक से क्या मुराद है कि ज़बर ज़ेर या पेश वाली मीम हो। तो हमने क्या किया, मीम साकिन को मीम के अंदर मिला दिया, जैसे दाखिल कर, जैसे हमने कल नून का इदगाम पढ़ा था कि नून के बाद हरूफ जर मलून में से कोई आए तो हमने उसको उसके अंदर दाखिल कर दिया था। सेम इसी तरह हमने मीम का कायदा भी करना है। यस, ये देखें, जैसे यहाँ पर वर्ड है, सबसे फर्स्ट वाला जो वर्ड है अलैहिम सौदा, मीम साकिन के बाद मीम मुतहरिक आ गया। नेक्स्ट तुम, अब तुम में ख्वा आ गया नून का, अंडरस्टैंड। तुम मुदहिनून, मीम को मीम में मैंने दाखिल कर दिया। नेक्स्ट ओके, ये दो, जैसे अब ये वाली मिसाल है जअल लकुम मिन लहुम मग़फ़िरा। ठीक है, आपको ये एग्जांपल समझ आ गई तो आपने मुझे जल्दी जल्दी मैसेज करके बताते रहना है साथ साथ। इसे हम कहेंगे इदगाम। अब नेक्स्ट इसका कायदा है इख्फा का। इख्फा का कायदा क्या है मीम का, कि अगर मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो वहाँ पर इख्फा होगा। अगर मीम साकिन के बाद, इदगाम में क्या था, मीम साकिन के बाद मीम ही आएगा, ठीक है। और इख्फा क्या है कि मीम साकिन के बाद बा आ जाएगा तो वहाँ पर भी इख्फा होगा, और उस इख्फा को क्या कहेंगे कि ये मीम का इख्फा है। उसका नाम वैसे है इख्फा शफवी, लेकिन अगर आप नेम को नहीं भी याद रखें तो इट्स ओके। जी, मैं ये पूछ रही थी कि इख्वा में आपने ये नहीं कहा था कि मतलब यरमलून और वो जो हरूफ हल्की है इनके अलावा और बा, इनके अलावा अगर कोई आए तो नहीं सुने, वो हमने पढ़ा था नून साकिन के बाद के कवाइद में। ये हम पढ़ रहे हैं मीम साकिन के कवाइद। जी, अंडरस्टैंड? हाँ जी, ठीक है, वो था नून साकिन के कवाइद। वो उसका कवाइद को अपनी जगह पे रखना है, उसको इसके अंदर मिक्स नहीं करना। ये हम पढ़ रहे हैं मीम साकिन के कवाइद। जी, ठीक है, ओके। मीम साकिन के बाद अगर मीम साकिन के बाद अगर बा आ जाए तो वहाँ पर इख्फा होगा, और मैं इस इख्फा का नाम बता रही हूँ, इख्फा शफवी। लेकिन अगर आप नेम नहीं भी याद रखते तो इट्स ओके, ठीक है। आपको बस पढ़ना आना चाहिए और इसका नेम पता हो कि ये मीम साकिन के कवाइद में इख्फा है। और अगर वैसे उसका दूसरा नेम नहीं याद तो इट्स ओके, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अब जैसे देखें, मिसाल है अलैकुम बिवकील। अभी पिक्चर शेयर हो रही है आपके साथ। वर्ड है अलैकुम, मीम साकिन, और उस मीम साकिन के बाद आ रहा है बा। अमीना, इस पिक्चर को ना ज़रा आप जूम, खुद ही से जूम कर दें। जो नीचे वाला इसका पोर्शन है ना मीम वाला, बा मुतहरिक वाला, वो ज़रा क्लियर, हाँ ठीक है ठीक है। ये देखिए मिसाल, मीम साकिन है और मीम साकिन के बाद आ गया है बा, ज़ालिकुम, मीम साकिन और आगे है बीमा। तो इसे कैसे पढ़ना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वहाँ पर हमने आवाज़ को नाक में छुपाया था ना, तो यहाँ पर भी हमने आवाज़ को नाक में छुपा के पढ़ना है। कैसे, ज़ालिकुम बिमा हूँ बिरब्बिहिम, रब्बहुम बिहिम। अब ऐसे नहीं पढ़ना रब्बहुम बिहिम, नो, गलत है ये। फहकुम बैनहुम, यानी जो मैं गुन्ना कर रही हूँ मीम पर, वो नाक में छुपा हुआ है। इस छुपने की वजह से ही इसका नाम इख्फा रखा गया। अलैहिम बिइल्म, सबक़कुम बिहा, ठीक है। इसे कहेंगे इख्फा, मीम साकिन का इख्फा। नेक्स्ट जो इसके बस 3 ही कायदे हैं। नेक्स्ट है इजहार। आप इसे इजहार, इसका लास्ट पे इजहार क्यों रखा हुआ है, वो इसलिए कि अगर मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई हर्फ आए तो वहाँ पे इजहार हो जाएगा। हमने नून में इख्फा को लास्ट पे रखा था और यहाँ पर इजहार को लास्ट पे रखा हुआ है। अब मीम साकिन के बाद बा भी ना आए और मीम भी ना आए। मिसाल, फ़ीकुम रसूला, फ़ीकुम की मीम साकिन और नेक्स्ट वर्ड है रा, रा ज़बर रा। अब ये ना मीम है ना बा है, तो इस पे क्या करेंगे, अगर मीम होता तो इदगाम कर देते, बा होता तो इख्फा कर देते। अब दोनों ही नहीं है तो इजहार कर देंगे, ठीक है। फ़ीकुम रसूला,
मसालुहुम का मसाली, हुम का मीम साकिन और बाद में आ गया कॉफ, लकुम दीनुकुम। अंडरस्टैंड। तो अब दोबारा एक दफ़ा आपको क्विक रिवीजन करवाती हूँ। मीम साकिन के कवायद में कौन से कवायद हैं? इदगाम, इख्फा और इजहार। इदगाम का ताल्लुक है, इदगाम चूँकि दो हरफों में होता है ना, ये आपने याद, ये इदगाम की शर्त है कि इदगाम हमेशा दो हर्फ कह रही हूँ, दो लफ्ज़ों के दरमियान होगा हमेशा, चाहे नून है चाहे मीम है। अब मीम के कवायद में इदगाम क्या है? दो हर्फ मौजूद, दो लफ्ज़ मौजूद होंगे और उनका वो दूसरा में पहले का आखिरी हर्फ और दूसरे का पहला हर्फ, जैसे अलैहिम स्वादा। ठीक है। इदगाम में चूँकि लास्ट में आता है मीम, तो मीम का मीम में इदगाम कर देना। ये आप इसको याद रखने के लिए इस तरह याद रख लें। इख्फा में क्या था? मीम साकिन के बाद आ जाएगा बा, अलैकुम बिवकील। इख्फा का मीम छुपाना, तो आपने मीम के आवाज़ को जो हमने यहाँ पे गुन्ना किया उसको हमने उस गुन्ने को नाक में छुपा के अदा किया। और थर्ड वन है इजहार, सबसे इजी, कि अगर मीम साकिन के बाद, चूँकि ये मीम के कवायद है ना, तो सिर्फ मीम साकिन को ही देखना, यहाँ पे आपने किसी और को नहीं देखना। मीम साकिन के बाद ना तो मीम है ना तो बा है, कोई और वर्ड है, तो सीधा उस पर इजहार कर दिया। फ़ीकुम रसूला, इलैहिम फसअलू। अंडरस्टैंड क्लास? मैसेज करके आपने मुझे रिस्पॉन्स करना है कि आपको बात समझ आ गई है। ओके, अब आपका कोई क्वेश्चन है तो अब आप पूछ सकते हैं, चाहे वो नून के कवायद में से था चाहे वो मीम के कवायद में से था, कोई भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। ओके, जब तक आप अपने क्वेश्चन को ही पूछते हैं तो मैं आपको तब तक कुछ और भी बातें बता देती हूँ। अभी टाइम है अगर हमारे पास तो 1-2 मिनट होंगे आई थिंक। ओके, जिस भी नून के ऊपर शद आ जाए या जिस भी मीम के ऊपर शद आ जाए, ठीक है, तो उस नून और मीम को बोलेंगे, जिस लफ्ज़ पे शद आए उसे बोलते हैं ना मुशद्दद। तो जिस नून पर शद आ जाए और जिस मीम पे शद आ जाए, यानी नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद, उस पर हमने हर हाल में गुन्ना करना है। अंडरस्टैंड? जिस नून पर शद आ जाए जिस मीम पर शद आ जाए तो हर हाल में उन पर हमने गुन्ना करना है। गुन्ना मीन्स आवाज़ को नाक में ले जाकर थोड़ी देर के लिए ठहरना, जैसे हमजा ज़बर नून अन, नून ज़बर ना अन्ना, हमजा ज़बर मीम अम, मीम ज़बर मा अम्मा। अब जब मैंने नून और मीम पर जो टाइम लगाया है, इस टाइम में मैं आवाज़ को नाक में लेके गई हूँ और थोड़ी देर उस पर मैंने स्टे किया है। ये बात आपने याद रखनी है। ओके, अभी क्वेश्चन आया है कि यरमलून के हरूफ बता दें। तो यरमलून के कुल 6 हरूफ हैं, या जैसे यरमलून का नेम लिखें ना, यरमलून का नेम लिखें और हर्फ को अलग अलग कर दें, या रा मीम लाम वाव नून, यरमलून। इनमें से जो 2 हर्फ हैं उस पर गुन्ना नहीं होगा, लाम और रा। आप पढ़ के देखें, आपसे नाक में आवाज़ जाएगी ही नहीं जाएगी। ये बाद में नाम भी बताऊंगी तो आप उसको ठीक ही प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, तो बता दिया, ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज था। अगर मैं नाम भी बताते तो ये आप पढ़ने में इसको बिल्कुल ठीक, पढ़ने में इसमें कोई गलती नहीं कोई करता। और जो बाकी लफ्ज़ है ना, 4 बाकी रह जाएंगे, उसका मजमुआ है युमिन, या वाव मीम नून। जब इनको आप अदा करेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली आवाज़ नाक में चली जाती है। ठीक है, तो उसमें समझने की क्या बात है कि नाक में चली तो जाती है लेकिन आपने रोक के रखनी है। आप लोग उसको फटाफट से गुजार देते हैं, वो गलती कर जाते हैं। चली तो जाएगी कुदरती तौर पे, लेकिन आपने उसको वहाँ पर स्टे करके रखना है। ये तजवीज़ है कि आपको पता हो कि मैंने उसको स्टे भी करना है थोड़ी। जैसे मई, आप कहेंगे मई यकूलू, मई यकूलू, आवाज़ तो गई है नाक में पर आपने वहाँ पे स्टे नहीं किया। मई यकूलू, दैट इज़ गुन्ना। ओके, तो 4 हर्फ में गुन्ना होगा, मीन्स नाक आवाज़ में जाएगी, सॉरी आवाज़ नाक में जाएगी और 2 में गुन्ना नहीं होगा। ओके, होप्स हो कि आप सब कुछ अंडरस्टैंड हो गई हर बात। टाइम हमारा मुकम्मल होने वाला है। अल्लाह ताला आपके इल्म में बरकत दें, इजाफा दें। सब ने असाइनमेंट करनी है। जो आपने मेरी क्लास के दौरान जो जैसे भी नोट्स बनाए हैं उसके पिक्चर शेयर कर दें। ठीक है, आपको मैं ज़्यादा होमवर्क नहीं दे रही कि आप लिखने बैठ रहे हैं और इतना 2-2 घंटे लगा रहे हैं, नो नीड इट। ओके, कल दोबारा से आपकी क्लास में असेसमेंट होगी, इसी तरह से मैं वर्ड्स लिखूंगी और आप मुझे उसका क्विक रिस्पॉन्स देंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।